नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। सीएम का विदेश टूर, निवेश होगा भरपूर। जी हां, मध्य प्रदेश के मुखिया जहां विदेश दौरे पर हैं और आज उसी दौरे का चौथा दिन भी है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज से 19 जुलाई तक स्पेन के दौरे पर हैं। इस दौरान वो वहां के बड़े उद्योगपति और जहां बिजनेस ग्रुप से मिलेंगे और इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश मुहिम के तहत राज्य में निवेश के लिए माहौल बनाएंगे। आज मैड्रिड में होने जा रहे इन्वेस्ट इन एमपी बिजनेस फोरम में जहां शामिल होंगे और इस फोरम में खासतौर पर पर्यटन, खेल और फिल्म इंडस्ट्री में निवेश को लेकर बातचीत भी होगी। इसके अलावा जहां आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर भी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। सीएम स्पेन के जाने माने बिजनेस प्रतिनिधियों से 1-to-1 मीटिंग भी करेंगे और उन्हें मध्य प्रदेश में मौजूद निवेश के मौके बताएंगे। साथ ही आज भारत के राजदूत दिनेश के जहां पटनायक शिष्टाचार भेंट भी करेंगे। तो देखिए, जहां मध्य प्रदेश के मुखिया विदेश दौरे पर हैं और आज उसी दौरे का चौथा दिन है, जहां अब से लेकर 19 जुलाई तक मध्य प्रदेश के मुखिया स्पेन दौरे पर रहेंगे। स्पेन दौरे पर जहां सीएम मोहन का बयान भी सामने आया, जहां दुबई की यात्रा सफल रही है। निवेशकों के लिए मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर मौजूद हैं और भविष्य में इस प्रकार की यात्राएं और भी संभावित हैं। स्पेन की यात्रा भी दुबई की तरह सफल यात्रा होगी, ये बात उन्होंने कही। आगे सुनिए क्या कुछ कहा सीएम ने। मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न अलग अलग प्रकार की योजनाओं में को लेकर के बहुत सकारात्मक रहा। मैं इस यात्रा से संतुष्ट भी हूँ और मुझे लगता है कि दुबई में आगे आने वाले समय में और हमारी इसी प्रकार की गतिविधियों को बढ़ाना पड़ेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से विश्व के देशों के साथ भारत सरकार के अम्ब्रेला में राज्य सरकारें काम कर रही है, मध्य प्रदेश उसमें अपनी बड़ी भूमिका देखता है और इसी आधार पर हमने अपने स्पेन और दुबई का दौरा बनाया था। मैं जिस प्रकार से दुबई का दौरा संपन्न करके आया हूँ, हर सेक्टर में, चाहे टूरिज्म हो, माइनिंग हो, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, फूड पार्क हो, हर एक स्थान पर हमको अच्छा स्कोप मिला है। मैं इसी प्रकार से उम्मीद करता हूँ स्पेन में भी दौरा इसी प्रकार रहेगा। और चलिए, जहां विदेश दौरे पर मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। जहां दीपक सेठी, प्रदेश सचिव, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स, सर बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण अग्रवाल, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। आपका भी सर बहुत मैं स्वागत करती हूँ बीएस टीवी पर। और देखिए, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी दीपक जी आपसे कि विदेश दौरे पर जहां मध्य प्रदेश के मुखिया पहुंचे हुए हैं और इस बीच काफी ऐसे निवेश प्रस्ताव हैं जिनको लेकर मंजूरी भी मिल चुकी है, क्या कुछ आगे हो सकता है? मध्य प्रदेश में किस तरह से बढ़ावा मिलेगा? दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मोहन सरकार जब से आई है प्रदेश में काफी प्रयास चल रहे हैं। बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, देश से विदेश से आ रहे हैं। अभी जैसा कि दुबई दौरा उनका काफी अच्छा रहा, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से, डायमंड विक्रेता, ऐसे बड़े बड़े गोल्ड विक्रेता, उन लोगों से कांटेक्ट किया है। वो लोग मध्य प्रदेश में अपना व्यापार, अपनी इंडस्ट्री लाना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं इस पे आपको ये भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो फैक्ट्रियां हमारे मध्य प्रदेश में पुरानी चली आ रही हैं, जो उद्योग हैं और जो कुछ बंद हो चुके हैं, उस बंद होने के उद्योग पतियों से भी चर्चा करके उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आई थी और फिर से चालू करने में सरकार उनको क्या सपोर्ट दे सकती है, क्योंकि एक फैक्ट्री डालने में करीब करीब 100-150 लोगों को रोजगार भी मिलता है। सरकार हर तरह से बहुत अच्छे प्रयास कर रही है, लेकिन जो कुछ फैक्ट्रियां बंद है हर स्टेट के, मतलब देखा जाए तो अपने इंडस्ट्रियल एरिया जैसे भोपाल के पास है, हम जबलपुर मध्य प्रदेश में है, महाकौशल एरिया लगता है, यहाँ पे भी अभी कई चीजों के हुआ है, जैसे थोड़ा सा एरिया एक फिल्म सिटी को लेके भी उन्होंने घोषित किया गया है। लेकिन ये सारी चीजें जो हो रही है, तो उसमें जो लोकल लोग हैं उनसे भी कांटेक्ट होना चाहिए कि बंद लोगों जो व्यापार हुए, इंडस्ट्री बंद हुई है, उनको क्या प्रॉब्लम्स आई है। तो इसमें बड़ी इंडस्ट्री को आने के लिए एक एयर कनेक्टिविटी जो है बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है। बिजली यहाँ बहुत पर्याप्त है मध्य प्रदेश में, पानी पर्याप्त है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी सी एयर कनेक्टिविटी की होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति और जो लोग आते हैं वो बिना एयर कनेक्टिविटी के उद्योग डालने में हिचकिचाते से हैं।
बिल्कुल। और देखिए, कहा जाए तो चीज़ें बहुत कुछ अच्छी हैं मध्य प्रदेश में, और भी इसको बढ़ावा देने के लिए लगातार मध्य प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। हमारे साथ प्रवीण अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि देखिए, लगातार निवेशकों को बढ़ावा दिया जा रहा है, निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है मध्य प्रदेश में। और इसके पहले भी जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय की बात अगर कही जाए तो उस दौरान भी जहां मध्य प्रदेश के मुखिया जापान दौरे पर रहे, और टेक्सटाइल को लेकर भी कहीं ना कहीं जहां मोहन सरकार फोकस उस पर नजर बनाए रखी है, पहले भी इस पर सबसे ज्यादा नजर बनाए रखी हुई थी, और अभी आने वाले समय में भी टेक्सटाइल को लेकर सबसे ज्यादा इस पर फोकस बनाया हुआ है सरकार की तरफ से। प्रवीण जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने मेरे बैग में टेक्सटाइल देखकर टेक्सटाइल की बात की, तो निश्चित रूप से टेक्सटाइल को बढ़ावा मिलना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, इन्वेस्टर मीट, चाहे बायर सेलर मीट, चाहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में सदैव से होती आई, लेकिन इस बार का जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है वो कुछ खास है। वो खास इस वजह से है कि इस बार धरातल पे चीजें हो रही हैं, इम्प्लीमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री लग रही है। हमारे ग्वालियर में भी जब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ था तो उसका जो जितने एमओयू हुए थे, मुझे बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि लगभग 100% से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और इंडस्ट्री धरातल पे आ रही है। जो बात दीपक जी ने कही, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि कहीं तो भी जो स्थापित उद्योग हैं उनकी भी चिंता करनी होगी, उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको दूर करना होगा, और जो बंद इंडस्ट्री हो गई हैं उसके लिए कोई एक सरकार को स्कीम बनानी होगी, जिस तरह से पूर्व में भी स्कीमें आती रही हैं, और वो स्कीम बना के उन इंडस्ट्री चालू हो जाएं, उस पर भी फोकस करना होगा। और जो इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल लैंड है और इंडस्ट्री बंद पड़ी है और अगर वो चालू नहीं हो सकती है तो उसको वापस लेकर किसी दूसरे इंडस्ट्री को देना चाहिए, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। इसके साथ मैं जो बोलना चाहूंगा कि हमारे मध्य प्रदेश में थोड़ा सा पेट्रोल डीजल की दामों पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो समीपवर्ती प्रदेश हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश, तो उससे हम कहीं तो भी कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, और जब कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं तो फिर उसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम होती है। तो इंडस्ट्री के ऊपर जो इंडस्ट्री एरिया है, स्थापित इंडस्ट्री एरिया है, अपने यहाँ के डीआईसी को, एमपीआईडीसी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन डीआईसी को भी उतना ही मजबूत करने की आवश्यकता है कि जो छोटे हमारे, क्योंकि मैं मानता हूं कि जितना रोजगार एमएसएमई देती है वो रोजगार देने का सबसे बड़ा साधन होती है, और एमएसएमई को अगर हम सर्व सुविधा युक्त बना देंगे तो वो और अधिक अच्छा काम कर पाएंगे, जिसके परिणाम बेहतर आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के कोने कोने में भ्रमण किया और उसका परिणाम आया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी देश के बाहर जाकर मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग कर रहे हैं, और न केवल ब्रांडिंग कर रहे हैं अपितु वहां से निवेश को आमंत्रित भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब विदेश से हमारा व्यापार बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होगा, ये हमारे मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ बनाएगा। और जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन होना चाहिए, उसके अंदर मध्य प्रदेश अपनी भूमिका को प्रभावी रूप से स्थापित करेगा, और न केवल स्थापित करेगा अपितु निभाएगा, ऐसा भी मैं मान सकता हूं। इसलिए हर लिहाज से ये दौरे बहुत अच्छे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी सी आवश्यकता स्थापित उद्योगों को और बंद पड़े उद्योगों को भी फोकस करने की है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उसको फोकस कर लेंगे तो मुझे मालूम है कि वो हम जो चाह रहे हैं उससे ज्यादा हमें मिल जाएगा। बिल्कुल। देखिए, लगातार प्रयास यही किया जा रहा है मोहन सरकार की तरफ से कि मध्य प्रदेश को बढ़ावा मिले, और इसी के चलते कई सारे निवेश पहले भी आए और अभी भी उसी के चलते जहां 6 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के मुखिया पहुंचे हुए हैं। दीपक जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि देखिए, इसके पहले भी जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय की अगर बात की जाए तो तब भी विदेश दौरा मध्य प्रदेश के मुखिया ने किया था, और उसके पहले भी अगर देश के भीतर भी कई सारे ऐसे उद्योगपति से मुलाकात की थी, तो क्या वाकई जो निवेश आया था उससे मध्य प्रदेश को फायदा हुआ? देखिए, जमीनी स्तर पे देखें तो फायदा तो होता है और हुआ भी है। जैसे कि उन्होंने इंदौर में भी कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल आ रहे हैं, उनसे एग्रीमेंट हुआ है, रिलायंस से है, ऐसे कई बड़े बड़े देश के समूह हैं, विदेश के समूह हैं। मतलब ये एक मुख्यमंत्री मैंने मतलब अभी काफी साल बाद ऐसे देखे हैं जो काफी प्रयास उद्योगों को लगाने के लिए कर रहे हैं। मतलब इतना प्रयास अभी तक, मतलब जिस तरीके से इतने महीने में इतने शॉर्ट मतलब टाइम में गैप में इतने दौरे
दौरे उनके हो रहे हैं, चाहे वो देश के उद्योगपतियों को हो, चाहे वो हर देश के मतलब गुजरात जाना हो, कहीं भी अलग अलग स्टेट में जाके वहां के उद्योगपतियों से बात करना, देखना, उनको बुलाना, जैसे विदेश दौरे में भी है। तो इस तरीके से प्रयास बहुत अच्छा है। लेकिन क्या कुछ मैसेज ऐसा होता है, जैसे कुछ बड़ी उद्योग आते हैं तो वो अपने जहां भी उद्योग डालने का रहता है वो सर्वे कराते हैं अपनी टीमों से, तो एक जो पुराने उद्योग बंद रहते हैं उनकी वजह से एक मैसेज भी गलत जाता है, किस कारण से बंद हुआ, तो उनकी कमियां जो है वो भी नेगेटिविटी सी जाती है। तो एक ऐसा माहौल भी क्रिएट होना चाहिए कि कोई भी ऐसी नेगेटिविटी बड़े उद्योगपति अगर सर्वे कराते हैं तो नहीं जानी चाहिए। उद्योग जो बंद हुए हैं वो किस कारण से हो, उस पर मंथन हो जाए, उसका एक मैसेज अच्छा सा जाए, तो बड़ी संख्या में लोग निश्चिंत होकर, निडर होकर अपना निवेश मध्य प्रदेश में करेंगे। यानी कि आप ये सोचना चाहते है हैं कि जो क्योंकि नया कई निवेश आ रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन जो पुराने निवेश जो बंद हो चुके हैं, जो भी कंपनी की अगर बात की जाए, तो उनको भी दोबारा से बढ़ावा मिले। बिल्कुल, उनके लिए स्पेशल कोई पैकेजेस आ जाए, कुछ क्या कारण था, उद्योगपतियों को बुला के मंथन करें, किस कारण से वो कंपटीशन नहीं कर पाए प्राइसिंग वाइज, तो उनको किसी तरीके से स्पेशल छूट दे दी जाए। बिजली महंगे की वजह से उनका उद्योग बंद हुआ तो पर्टिकुलर उनको उसमें रियायत दे दी जाए। उनको किसी भी तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स आई हो उस पर अगर मंथन करके वो उद्योग चालू हो जाते हैं तो एक इतना अच्छा बेहतर होगा कि मेरे हिसाब से कोई भी व्यापारी मोहन सरकार के लिए नेगेटिव वाली बात या कमियों को नहीं निकाल पाएगा। मेरा ऐसा सोचना है। मंथन की थोड़ी सी जरूरत है और लोकल जो इंडस्ट्रियल एरिया है उन लोगों को बुलाकर अलग से इतनी योजनाएं आई, एक उनके लिए भी अलग से ऐसी योजना आ सकती है, मतलब जो दर्द है उसी पर इलाज हो सकता है, मेरा ऐसा सोचना। बिल्कुल, और देखिए लगातार प्रयास तो किए जा रहे हैं, कई सारे ऐसे कंपनी के एमओयू भी करवाए गए इस बीच, और जिस तरह से आप बात कह रहे हैं कि विदेश को लेकर के, विदेश का निवेश तो आ ही रहा है, लेकिन जो निवेश बंद हो चुका है, जो उद्योग जो बंद कर दिए गए हैं, उनको दोबारा से वापस से सुचारू रूप से शुरू किया जाए, ताकि जो उद्योगपति है उनका काम भी चलता रहे। प्रवीण जी, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए अगर विदेश दौरे पर मध्य प्रदेश के मुखिया हैं और इसी बीच संस्कृति की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में किस तरह से संस्कृति को समृद्धि दी जा रही है दूसरे देशों में जाकर, और पर्यटकों को लेकर भी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को इस तरीके से भी फायदा होगा पर्यटन विभाग की तरफ से भी। जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही कह रही हैं गुंजन जी आप। मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत आगे है। मैं अगर ग्वालियर की बात करूं तो ग्वालियर का जो पर्यटन क्षेत्र है, ग्वालियर के अंदर जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जो सिंधिया राजवंश के द्वारा स्थापित चीजें हैं, वो अगर लोग देखेंगे और आएंगे, आप हमारे यहाँ का जो महाराज बाड़ा है उसके अंदर 4 कंट्री का आर्किटेक्चर है। हमारे यहाँ जो जयविलास पैलेस है, म्यूजियम है, ग्वालियर का किला है, सास बहू का मंदिर है, ऐसे 50 चीजें हैं, मितावली है, पड़ावली है, जिसकी तर्ज पर संसद को डिजाइन किया गया। तो ये पर्यटन के क्षेत्र भी हमारे यहाँ बहुत अधिक है, और अगर पर्यटन बढ़ता है तो मुझे लगता है कि, और खासकर जब विदेशी मेहमान आता है तो विदेशी मेहमान जो मुद्रा खर्च करता है, उसकी विदेशी मुद्रा जो इस देश को और प्रदेश को मिलती है, तो उससे निश्चित रूप से हम सक्षम होते हैं। और दूसरी बात, जो निवेश की बात कर रहे हैं, और निवेश तो इससे बढ़ेगा ही, और जो बात दीपक जी बार बार कर रहे हैं वो बात भी मैं मानता हूं कि बहुत सही बात कर रहे हैं वो भी, और उस बात को भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक अगर प्लानिंग हम दे देंगे, और ये पहले आती भी रही है कि जो बंद उद्योग है, रुग्ण उद्योग है, बंद से मतलब रुग्ण बीमार इकाइयां हैं, उन बीमार इकाइयों को ऑक्सीजन देने का काम सरकारें करती रही हैं, और इस सरकार भी करेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ध्यान, केवल जरूरत इस बात की है कि उसको ध्यान दिलाना है, और सरकार का फोकस स्थापित उद्योगों पर, और जो उद्योग बंद होने की कगार पर रहे उनके ऊपर, और जो उद्योग बंद हो गए, इन 3 तरफ अगर सरकार फोकस करेगी तो उद्योग का माहौल इस प्रदेश के अंदर बनेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी के इन प्रयासों से माहौल बन चुका है। हमारे यहाँ आप देखिए कि लगभग 1000 करोड़ रुपए की एक इकाई का काम शुरू हो गया है, बहुत सारी इकाइयां शुरू हो गई हैं। हमारे यहाँ अंबानी का भी काम शुरू हो गया है, हमारे यहाँ अडानी का भी काम शुरू हो गया है। जो बड़े उद्योगपति है वो भी इस ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर आए हैं। 3500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट सीपरी गुना में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रयासों से आया है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो मैं ग्वालियर क्षेत्र की अगर बात करूं
तो डॉक्टर मोहन यादव जी का जो विजन है, जो नेतृत्व है, और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो लगन है और जो प्रभाव है, इस सब का ग्वालियर चंबल संभाग को बहुत फायदा हो रहा है। और न केवल ग्वालियर चंबल संभाग को, अपितु मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित हो रहा है। और जिस तरह से मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो 26 मई 1906 को माधव महाराज प्रथम सिंधिया राजवंश के द्वारा स्थापित किया गया, तो एक स्लोगन हमने दिया, और वो स्लोगन था कि व्यापार बिना जीवन नहीं और उद्योग बिना उन्नति नहीं। तो अगर हमें उन्नति चाहिए तो उद्योगीकरण करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव जी इस स्लोगन पे पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं, और इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले दिनों में हम सब देखेंगे। और इससे न केवल उद्योगपति लाभान्वित होगा, इससे वो युवा भी लाभान्वित होंगे जो रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वो अपने प्रदेश में ही रुक पाएंगे। इससे हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी और इससे लोगों का व्यापार भी बढ़ेगा। क्योंकि जब अगर एक उद्योग आता है, बड़ा उद्योग आता है, तो 100 इंसलरी यूनिट की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो छोटे छोटे लघु उद्योग बढ़ेंगे। जब लघु उद्योग बढ़ेंगे तो उनके रॉ मटेरियल के लिए बिजनेस में वो व्यापार बढ़ेगा। तो व्यापार, लघु उद्योग, बड़े उद्योग और आर्थिक रूप से संपन्नता का ये सूत्र डॉक्टर मोहन यादव जी जो दौरे करके दे रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक अच्छी सुविधा है। और जिस तरह से हमारे यहाँ योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी बहना देख लें या मुख्यमंत्री सुकन्या योजना देख लें, वो जो योजनाएं हैं उनके लिए पैसे का प्रबंध ऐसे ही डेवलपमेंट से होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश को बार बार कर्ज भी नहीं लेना होगा। मुझे लगता है कि ये शायद उनकी दीर्घकालिक योजना है, जिसके परिणाम अगले साल 2 साल में हमको दिखेंगे। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश वासियों को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो, हर तरफ बस लाभ ही उन्हें पहुंचे, इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है और कई सारी योजनाएं, बड़ी सौगाती भी जहां मध्य प्रदेश वासियों को मिलती हुई नजर आ रही हैं। प्रवीण जी, मैं आपसे एक ये सवाल भी करना चाहूंगी कि देखिए इसके पहले जब मध्य प्रदेश के मुखिया कई सारे दौरे पर रहे, निवेशकों से मुलाकात की, MOU भी हुए कई कंपनियों के बीच, तो इससे कितना फायदा मध्य प्रदेश को अब तक हुआ है टेक्सटाइल को लेकर? देखिए, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूं तो उसका आंकड़ा दे पाना तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैं अगर टोटल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात करूं, टोटल इन्वेस्टर समिट जितनी हुई है उनके रिजल्ट की बात करूं, और उसके उदाहरण में ग्वालियर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को रखूं, तो जो MOU ग्वालियर के अंदर साइन हुए थे, मुझे जब MOU साइन हुए थे तो हम लोगों को ये लग रहा था कि अगर इसमें से 20-25% भी धरातल पे आ जाएगा तो ये सफल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा। लेकिन मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ ये बता रहा हूँ कि वो 110-120% के ऊपर वो आंकड़ा जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि 100% MOU हुए तो 120% कैसे हो सकता है? तो MOU होने के बाद भी बहुत सारे उद्योग जो हमारे यहाँ लगे हुए थे, उसमें चाहे मैं अपने ब्रिटानिया का इंडस्ट्री मान लूं, जहाँ JV मंगाराम के नाम से सिंधिया वंश ने एक फैक्ट्री स्थापित की थी जो ब्रिटानिया के लिए काम कर रही है। पार्ले जी का बिस्किट हमारे ग्वालियर में बनता था। वो उसकी बात कर लें, कैडबरी, जहाँ कैडबरी इक्लियर और अब पर्क भी कैडबरी का उन्होंने नया एक्सपांड किया है, पर्क भी हमारे ग्वालियर में बनेगी। JK टायर की बात कर लूं तो ग्वालियर के बामौर में स्थित था, उन्होंने अपनी फैक्ट्री में एक्सपांड किया है। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि लगभग 110-15% का धरातल पे उसके परिणाम दिख रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री की बात सुनी जा रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट की जो शर्तें हैं वो सरकार के द्वारा मानी जा रही हैं। 1 to 1 जो इंडस्ट्री से चर्चा होती है, उसके लिए जो एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में जाता है, फिर CM साहब के साथ चर्चा होती है। तो ये मुझे लगता है कि जो एक इसका जो खाका खींचा है, वो खाका ऐसा खींचा है कि सीधा उद्योगपति सरकार से बात कर सकता है। और मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसी संस्थाएं इसमें अहम भूमिका निभा रही हैं। बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में हैं। अभी लगभग 6,000 करोड़ रुपए का एक बड़ी कंपनी का निवेश में जानबूझ के उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो हमारा प्रयास है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रयास है कि सरकार की ओर तक हम लेके गए हैं। 3 मीटिंग हो भी गई है उनकी, और अगर वैसे निवेश आते हैं तो एक बड़ी उपलब्धि हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए होगी। और इसका प्रमुख कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंडस्ट्री मोड में होना। सरकार इंडस्ट्री मोड में दिख रही है। सरकार जब किसी मोड में दिखती है, मोड से मूड बनता है और मूड से परिणाम आते हैं, तो सरकार इंडस्ट्री मोड में दिख रही है। मुझे लगता है कि इसके बेहतर परिणाम आएंगे।
बिल्कुल, इंडस्ट्री की और ज्यादा फोकस मध्य प्रदेश सरकार का है। दीपक जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि देखिए अभी जब दौरा चल रहा है मध्य प्रदेश के मुखिया का, इस बीच जो भी निवेशकों से मुलाकात की गई है, क्या कुछ फायदा मध्य प्रदेश को होगा? जो भी निवेश मध्य प्रदेश के लिए सभी निवेशक करेंगी। मेरा ऐसा सोचना है कि अभी जो भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, कुछ भोपाल के आसपास और इंदौर क्षेत्र में ज्यादा आ रही है। मैं महाकौशल क्षेत्र से हूं, तो मेरे महाकौशल क्षेत्र में ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्रीज का अभी आना नहीं हो पाया है। यहाँ की कई इंडस्ट्री चालू हुई है, आईटी पार्क नया डेवलप हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ छोटे छोटे उद्योग लगे हैं। एमएसएमई के तहत भी काफी कुछ चीजें हुई है। यहाँ पे टूरिस्ट का बहुत इसको टूरिज्म का जो है बहुत अच्छा उद्योग, बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि कान्हा लगा हुआ है, हमारा भेड़ा घाट है, इसमें विगत कई वर्षों से कई फिल्मों की शूटिंग्स होती है। तो यहाँ पे कई लोग सीरियल्स बना रहे हैं। इस तरीके से काफी लोग आके कर रहे हैं और काफी लोगों ने सरकार के समक्ष रखा भी गया है कि कुछ फिल्म इंडस्ट्रीज उद्योग यहाँ पे हुए हैं। इस तरीके से अभी यहाँ पे मेडिकल सेक्टर में भी देखें तो महाकौशल क्षेत्र में कभी रिसेंटली अपोलो हॉस्पिटल बड़ा आया है, तो यहाँ मेडिकल हब भी है। आसपास के लोग जो इलाज कराने बाहर जाते थे तो वो भी आते हैं। तो इस तरीके से एक दो हॉस्पिटल्स भी आते हैं, तो उससे भी होता है। जैसे अब टूरिज्म के लिए 5 स्टार होटल्स की लोगों की डिमांड रहती है, तो वो हमारे जबलपुर और एरिया में उसकी तैयारी कर ली है। रिसेंटली 3 से 4 हमारे यहाँ 5 स्टार होटल्स चालू हुए हैं। तो क्योंकि कोई भी बड़े लोग आते हैं तो उनको ये सारी चीजें वो देखते हैं, पानी, बिजली, रोड, ये तो उनका देखना रहता है, लेकिन वो एक अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कम समय पे एक लग्जरी के हिसाब से हर तरह से आना हो, रुकना हो, तो वो फैसिलिटीज भी वो अपने हिसाब से नोट करते हैं। तो उसके लिए हमारा महाकौशल क्षेत्र काफी तैयार हो चुका है। जो कमियां थी विगत साल 2 साल में ये काफी पूरी हो चुकी हैं। अब बस देर इस बात की है कि टूरिज्म के लिए कोई बड़े से उद्योगपति आए और टूरिज्म के बड़े बड़े मतलब स्पोर्ट्स से संबंधित और अलग अलग क्षेत्र भी हैं यहाँ पे, उसको डेवलप करते हैं। यहाँ से जैसे दमोह के आसपास है, वहां पे भी अभी काफी पुराना जंगल्स है, वहां कुछ जानवर और आए हैं, और भी इस तरीके से डेवलप होते हैं। तो काफी अच्छा उद्योग है पर टूरिज्म का हमारे यहाँ पे। उसके आने से एक ऑटो चालक से लेके एक होटल से लेके हर आदमी का व्यापार चलता है उससे, क्योंकि टूरिज्म बढ़ता है तो निश्चित बाहर के लोग आते हैं। बिल्कुल, देखिए टूरिज्म से फायदा तो होता ही, और इससे मुझे एक बात और याद आ रही है कि अभी स्पेन दौरे पर ही है मध्य प्रदेश के मुखिया, और वहां से भी क्या कुछ टूरिज्म को लेकर फायदा मिलेगा मध्य प्रदेश को? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि वो भी एक पेरिस जो स्पेन है वहां भी बहुत अच्छे मतलब ज्योग्राफी को लेके और नेशनल पार्क को लेके बड़े बड़े वहां पे भी है। वहां के भी कुछ कंसेप्ट हमारे यहाँ सेम मध्य प्रदेश में उतारे जा सकते हैं, क्योंकि सेम चीज पे पन्ना है, आसपास है, कई जंगल ऐसे हैं जहां जहां पे नए डेवलप एरिया हो सकते हैं। अब जैसे कान्हा है, पेंच है, ये सारे कुछ काफी सालों से चल रहे हैं, कुछ नए डेवलप टूरिज्म के लिए भी होने के आसार हैं, क्योंकि हमारा एरिया जंगल एरिया भी काफी हमारा जुड़ा हुआ है। जबलपुर एरिया से अमरकंटक तक ज्यादातर एक क्लास रोडे हैं, सब बेहतरीन है, जंगल पड़ते हैं, वहां नए नए एरिया डेवलप हो सकते हैं। यहाँ से दमोह सागर तरफ जाते हैं, छतरपुर एरिया तक जंगल्स पड़ते हैं, चारों तरफ ये जंगल एरिया से काफी ग्रीनेज एरिया मतलब बिल्कुल आसपास है। तो काफी डेवलप के चांसेस हैं टूरिज्म को लेके यहाँ। और मेडिकल को लेके 1-2 हॉस्पिटल्स और आते हैं, तो एक तरह से मेडिकल हब भी बनता है। जो लोग बाहर जाते हैं इलाज कराने, उन्हें निश्चित तौर पे काफी महंगा पड़ता है, तो वो अगर अपने नियरेस्ट कोई अच्छा इलाज, बड़े स्टैंडर्ड का, बड़े अच्छे से इलाज बड़े डॉक्टरों के मौजूदगी में होता है, तो वो भी एक एरिया डेवलप होता है। टूरिज्म के अलावा मेडिकल भी एक हब है जो मतलब उस पर काफी स्कोप है यहाँ पे। और फॉरेन गए तो वहां की नई नई टेक्नोलॉजी जब आएगी तो काफी चीजें होती है। अभी यहाँ पे बड़े बड़े जैसे दिल्ली बॉम्बे में बड़े बड़े सी वर्ल्ड सुना अपन ने, ये है इस तरीके से काफी मतलब टूरिज्म के लिए बड़े बड़े झूले, स्पोर्ट्स से, एडवेंचर से, ये सारी चीजें अभी बाकी है आना हमारे। अगर वो आती हैं तो टूरिज्म बहुत ही बढ़ता है इस चीज। बिल्कुल, देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन 3 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस मध्य प्रदेश सरकार का है। और देखिए आपने हम इन सभी मुद्दों को लेकर के बातचीत की है, समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुखिया का विदेश दौरा चल रहा है, आज
चौथा दिन है उस दौरे का, जहां इसके पहले दुबई दौरे पर थे मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और वहां भी कई सारे निवेशकों से मुलाकात भी उन्होंने की। कई निवेश जो मध्य प्रदेश में आने वाले हैं, विकास को बढ़ावा भी उससे मिलेगा। मध्य प्रदेश को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, इस और लगातार मध्य प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है और पूरी तरह से फोकस्ड है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बनी रहिए BSTV पर। नमस्कार।